देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज लखनऊ के बारे में। क्या लखनऊ लक्ष्मणपुरी था? क्या भगवान लक्ष्मण के नाम पर ये नगरी बसाई गई थी? और क्या यहाँ पर जो टीले वाली मस्जिद है उसमें पहले लक्ष्मण भगवान का मंदिर था, एक लक्ष्मण का टीला था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा और उसके बाद औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद तालीम कराई, जिसको लेकर मामला कोर्ट पहुँच गया है। कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ हैं, विष्णु शंकर जैन मेरे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी वीएचपी से मेरे साथ हैं, सलीम नावेद साहब वकील टीले वाली मस्जिद के मेरे साथ हैं, मौलाना हाजी मोहम्मद सलीस जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो मेरे साथ हैं। हाजी साहब, आपने एक सवाल उठाया था अभी अभी कि मुझे ये बताइए, और विष्णु शंकर जैन भी मेरे साथ हैं, मुझे बताइए कि रामचरितमानस और रामायण में लखनऊ का उल्लेख क्यों नहीं है? अरे भाई, रामचरितमानस और रामायण जो है वो भगवान राम का चरित्र है। रामायण भी भगवान राम के बारे में भी लिखी गई है। रामचरितमानस भी भगवान राम के चरित्र का वर्णन करती है, भगवान राम की खूबियों के बारे में बताती है। वहां पर लक्ष्मण जी का संदर्भ उन्हीं संदर्भों में आया है जहां पर भगवान राम के वो साथ हैं। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन जी हाँ, ऐसी पौराणिक पुस्तकें हैं जिसमें कहा गया है कि टीले वाली मस्जिद लक्ष्मण का टीला थी। अगली बार उन पुस्तकों में भी बहस हो जाएगी। हाजी साहब, चौरसिया जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस लक्ष्मण टीले की आप बात कर रहे हो, जिस राम की पैदाइश की बात कर रहे हो, ये कितने हजार साल पहले पैदा हुए थे? जरा उनकी जन्म तिथि तो बता दीजिए, जिसकी जन्म स्थली की लड़ाइयाँ लड़ते फिर रहे हैं आप। जरा उनकी जन्म तिथि बताइए, अगर आपके पास कुछ ज्ञान हो। मैं जवाब देता हूं दीपक जी, बताइए जरा चौरसिया जी। दीपक जी, अश्विनी उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। वैसे सवाल पूछना मेरा काम है, आपने सवाल पूछा, मैं आपके सवाल को सीधे अश्विनी उपाध्याय जी के पास ले जाता हूँ। अश्विनी जी जवाब दीजिए। लेकिन हाजी साहब सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। अश्विनी जी बोलिए। जी बताइए बताइए। देखिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, सुनाइए। लक्ष्मणपुरी का जिक्र स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण हमारे 18 पुराणों में एक पुराण स्कंद पुराण है, और स्कंद पुराण में लक्ष्मणपुरी का जिक्र है। भगवान लक्ष्मण वहां के राजा थे। आप पुराण की बात कब पैदा हुए? लक्ष्मण कब पैदा हुए? कितने हजार साल पुराना उनका इतिहास? आप सुनिए। अरे आप मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? सुनो भाई, इतिहास में मैं सवाल कर रहा हूँ कि ये रामचंद्र जी किस युग में पैदा हुए? शंकर तिवारी जी, रामचरितमानस तिथि साल वगैरह का जिक्र नहीं है जहाँ बताया गया कि रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, और बकायदा चौपाइया है, दोहे हैं जिसके अंदर बताया गया है कि रामचरितमानस में किस दिन भगवान का जन्म हुआ था। कितने लाख साल शंकर तिवारी जी बता देंगे आपको कि रामनवमी का महत्व क्या है और क्यों भगवान राम का जन्म माना जाता है और कितने साल पहले हुआ था अप्रोक्सीमेटली। बताइए विजय शंकर तिवारी जी। महत्व रामनवमी का ना बताइए, मुझे उनकी जन्म तिथि बताइए। रामनवमी मैं उस पर ये बताइए, भगवान राम पैदा हुए थे कि नहीं, पैदा उनका उत्पन्न हुए थे कि नहीं हुए थे, प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? आप पहले ये बताइए, इस देश में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे कि नहीं हुए थे? ये पहले आप बताइए ना, आप बताइए हमारी बात को, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। सुनिए, आप बताइए, भगवान राम यहाँ पर जो क्रिएटर है, भगवान वो जिसको क्रिएट किया जाए, दीजिए पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए, तब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको अगर ज्ञान है, राम जन्मभूमि की बात कर रहे हो, लक्ष्मण टीला की बात कर रहे हो, ये पैदा कब हुए? जरा ये तो बताओ। बेवकूफ बनाइए किसी दूसरे को, अपने जैसे लोगों को, जो आप जिनको बेवकूफ बनाते रहते हो, बेवकूफ बन जाते हैं वो। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान राम इस यहाँ पर उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? पूछ रहा हूँ, जरा बताओ कब पैदा हुए, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है। आप बताइए, उनका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? बताइए आप पहले, बताइए आप। विजय शंकर तिवारी जी और हाजी जी दोनों के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। सीधे अश्विनी उपाध्याय जी के पास चलता हूँ। अश्विनी उपाध्याय जी, हाजी जी कुछ सवाल उठा रहे हैं, जवाब दे दीजिए उन्हें। देना चाहेंगे आप जवाब? बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलो कट गया कैसे? जवाब दीजिए अश्विनी जी।
शायद अश्विनी जी तक भी मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। सीधे विष्णु शंकर जैन जी के पास जाता हूं। विष्णु जी बताइए, अगर लक्ष्मण का टीला वो है तो आपने कौन कौन से ऐतिहासिक तथ्य अपनी पिटीशन में लगाए हैं, ये बता दीजिए चलते चलते। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा दीपक जी आपने, और मैं चाहूंगा कि ये लोग मेरी पिटीशन का पैरा नंबर 10 पढ़ें। पैरा नंबर 10 में मैंने स्पेसिफिक तौर पे लिखा है कि जो वहाँ का गजेटियर है 1877 का, वहाँ का जो गजेटियर है 1904 का, और वहाँ का जो गजेटियर है 1959 का, उसमें स्पष्ट रूप से उस जगह को लक्ष्मण टीला लिखा गया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उस जगह को लक्ष्मण टीला लिखा गया है। मुझे हाजी साहब और बाकी पैनलिस्ट बताएं, अगर वो टीले वाली मस्जिद थी तो उसको लक्ष्मण टीला क्यों लिखा गया? अपनी बात खत्म करेंगे, हम ब्रेक लेंगे। हमने बताया दर्शकों को कि कितने प्रतिशत दर्शक हमारे क्या कहते हैं। विष्णु जी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे यही रुकना पड़ेगा।